वेरी गुड इवनिंग सभी को, और कैंडिड कन्वर्सेशन में आप सभी का स्वागत है। एंड नीलम सक्सेना पेज पर भी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीरा, और मेरे साथ है मेरी प्यारी सी अप्पू दी डॉक्टर अपर्णा प्रधान। उनका बहुत बहुत स्वागत इस मंच पर। तो अपर्णा दी, वेलकम टू द शो इन कैंडिड कन्वर्सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा, और तो सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और नीलम सक्सेना को बहुत बहुत आभार जो हमको ये मंच प्रोवाइड करती हैं। जी। सो अपर्णा दी, आज आप दो किताबें आपकी अभी हाल ही में रिलीज हुई है, दो किताबें। तो पहले तो मुझे दोनों किताब के कवर पे दर्शकों को दिखाइएगा। ये है मेरी यस। कहानी का संग्रह त्रिआयामी, और त्रिआयामी और त्रिआयामी। दूसरी किताब है मेरी नारी अस्मिता। यस। ये काव्य संग्रह है नारी अस्मिता, और ये कहानी की है, कहानियों की है। मुझे उड़ती उड़ती खबर मिली है कि ये शायद जो दोनों किताबों का कवर पेज है, वो आपने खुद ने ड्रॉ किए, वो आपकी हाँ खुद की मैंने पेंटिंग्स बनाया। है। हाँ हाँ, दोनों दोनों मेरी बनाई हुई है। दोनों आपकी बनाई हुई पेंटिंग्स है। ये देखिए, हाँ ये हमारे मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर मंच पर, जो ड्राइंग भी खुद ही कर लेते हैं और फिर उसी का कवर पेज भी बनाया आपने, और बहुत ही खूबसूरत कवर पेज है दोनों। थैंक यू। लेकिन दी, आप मुझे ये बताइएगा कि त्रियामिनी मैंने सुना है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आपने थोड़ा सा अलग किया, तो उसका मतलब क्या होता है? देखो, त्रिआयामी माने तीन हाँ। आयाम। तीन मीन्स थ्री डायमेंशनल। तो ओके। ये थ्री, हाँ ये त्रिआयामी का मतलब है थ्री डायमेंशनल। और इसका मैंने कवर पेज भी देखोगी ना, तुम्हें उसमें भी हम्म। दिखाई पड़ेगा। और जी। मेरी इसमें तीन कहानियां हैं, और तीनों कहानियों के जो मुख्य पात्र है वो नारी है। तो ओके। नारी के ऊपर ये केंद्रित है, और जैसे मेरा मानना है कि नारी बहुत सशक्त होती है। उसको किसी चीज़ की वो नहीं होती है, वो अपने रूप नहीं दिखाती है। जैसे-जैसे उसके साथ में वो स्थिति होती है, उसके हिसाब से वो अपने आप को ढालती जाती है। और त्रिआयामी मैंने जो इसका नाम रखा है, वो इसलिए रखा है कि हर नारी के एक अंदर का वो रूप होता है, जो वो खुद जानती है कि वो क्या है। एक उसका होता है पारिवारिक रूप, जो वो जी। परिवार के लोगों को लेके चलती है किस तरह का, और एक उसका सामाजिक रूप होता है कि समाज में लोग उसको किस नज़र से देखते हैं, या वो अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करती है। और तीनों कहानियों में नारी के अलावा कुछ आपको पुरुष मानसिकता भी दिखाई पड़ेगी कि कैसी उनकी स्थिति होती है, और कैसे वो उसको मोल्ड करते हैं, और नारी किस तरह से हर आयाम को बहुत बखूबी निभाती है। बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ उम्र हो, या कोई सा भी आयाम हो, बहुत ही बखूबी निभाती है। तो इसका जो कवर पेज है और जो टाइटल है, इसलिए सेलेक्ट किया गया। और तीनों कहानियों में आप देखेंगे कि उसका तीन रूप आपको दिखाई पड़ रहे हैं। वो किस तरह से एक-एक रूप को लेके चलती जा रही है, वो उसके बारे में है। बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट प्रोसेस है, एंड आई एग्री टू इट कि हम नॉर्मल लाइफ में भी हम शायद तीन रूप लेकर ही चलते हैं। उसके बिना शायद अगर एक रूप कहीं ना कहीं अगर हम छुपाने की कोशिश भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है घुटन सी महसूस होती है। हम कुछ भी कर लें, छुपा ही नहीं पाते उसको। सही बात। वो अलग अलग स्वरूप रखने पड़ते हैं हमें। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि रखना पड़ता है एक ऐसा डिवीजन, तीनों हमारे जो पोर्ट्रे करने के लिए रखना पड़ता है। तो ये तो हो गई आपकी इस किताब की बात। तो आपकी जो पोएट्री की किताब है, उसका अभी आप वो बताइएगा कैसे वो है। है नारी अस्मिता। अब हाँ, इसमें भी नारी देखो, अस्मिता। मैंने 4 औरतें बनाई हैं, और हम्म। त्रिशूल बनाया है, ये दिखाने के लिए कि नारी में शक्ति है। और इनमें एक औरत है, ये औरत जो है, आँखें दोनों खुली हुई हैं इन औरतों की, यहाँ पे आँख बंद है। बंद है। मतलब वो ध्यान मग्न है, देख रही है, देख के अनदेखा भी कर रही है। देखा होगा, मतलब ये तो हर इंसान जानता है कि रिश्ते बनाने के लिए और उनको संजोने के लिए आपको बहुत समय कभी-कभी चुप रहना पड़ता है। तो वो देख के भी अनदेखा करना पड़ता है।
और नारी जो है वो उसमें कहते हैं दुर्गा की शक्ति है, तो इसीलिए मैंने वो सशक्त रूप जो बनाया है उसमें ये तीसरा नेत्र बनाया है हम्म, यहाँ आपको पे। बुक को थोड़ा सा कैमरा एंगल में अंदर, हाँ अब दिख ये रहा है। देखो, हाँ। ये तीसरा हाँ नेत्र जो है ये दिखा रहा है सशक्त। और इस किताब में कुछ ऊपर चिड़ियां भी उड़ती दिखाई पड़ रही हैं, जी। वो दिखाया है कि हर नारी का मन करता है कि वो परिंदे की तरह उड़े। वाह। कुछ कुछ लोग होते हैं जो अपनी बेड़ियां तोड़ लेते हैं और अपना मन की कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को बंधन की वजह से अपना मन मार के रह जाना पड़ता है, तो फिर वो उसी तरह से अपने आप को ढालने लग जाते हैं। उनके अस्तित्व के साथ खिलवाड़ होता है। और जो भी मैं लिखती हूँ, वो हम्म। आस-पास में जो देखती हूँ, वही मेरे पन्नों के ऊपर उतरने लग जाता है। वाओ दी, आपने लाइक, मुझे लगता है कि आपसे बात कर रही हूँ तो एकदम प्रॉपर प्रॉपर नारी अस्तित्व का स्वरूप ही दिख रहा है मुझे, लाइक यू नो आप क्योंकि आपकी जो भी पेंटिंग्स मैंने आज तक देखी हैं या जो भी आपके वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा मोटिवेट करने के लिए होते हैं हम औरतों को। और हमें बस ऐसे नहीं है कि तुम इक्वल इक्वालिटी की बात नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर खुद को पहचान कर आगे बढ़ने वाली आपकी बात होती है, ऑलवेज आई हैव सीन दैट। एंड वो बहुत ही ज्यादा अलग और गहरी बात होती है। और मुझे ये भी थोड़ा अभी, ये आई नो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी जो मैं पूछ रही हूँ, कि आपकी जो दोनों लाइक जो जो कवि जो किताब है जिसमें आपने 3 कहानियां लिखी हैं, उन तीनों हुँ। में से आपकी फेवरेट कहानी कौन सी और फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? इन तीनों में सबसे जो पहली कहानी है, हम्म। वो मेरी बहुत फ़ेवरेट है। और उसको मैं फ़ेवरेट इसलिए बताऊँगी कि जैसे उस कहानी का नाम है अनुगूंज। हम्म। वो कहानी एक पारिवारिक कहानी है। उसमें नारी का औरों के प्रति सम्मान भी दिखाया है कि जो बुज़ुर्ग हैं, घर के सास-ससुर हैं और जो परिवार के लोग हैं, उनको कितने प्रेम से लेके चलती है। दूसरी तरफ उसने अपना दिखाया है कि वो किस तरह अपने हस्बैंड के जो उसके पति हैं, वह कैसा उसको चाहते हैं रूप में ढालना, वो उस रूप में भी ढलती चली जाती है। लेकिन हर नारी के अंदर एक चिंगारी होती है और जब तक उसका अपने आप को ढाल लेती है वो, लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसके अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, फिर वो अपना असली रूप दिखाती है। और फिर जो उसने अपने आप में बदलाव लाया है, वो किस तरह से अपने आप को दूसरे रूप में लेके आती है, तो ये कहानी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा वाह। पसंद। और ये एक प्रेरणा भी है औरों के लिए कि अगर आप पढ़ते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के हिसाब से अपने आप को बदलते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप परिवार के लिए बदलिए नहीं, बिल्कुल हर नारी बदलती है, मैं भी बदली हूँ। लेकिन जब आप ये सोच लीजिए कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है या कोई खिलवाड़ कर रहा है आपकी भावनाओं के साथ में, तो फिर वहाँ जी। पे थोड़ा-सा इंसान को अपना वो दिखाना पड़ता है कि नहीं, आप हमारे अस्तित्व के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकते। और नारी हर सब कुछ सह सकती है। एक अपने प्यार के साथ खिलवाड़ और अस्तित्व, 2 चीज़ों के साथ खिलवाड़ नहीं सहन नहीं, सकती। तो आई ये एग्री विथ यू टोटली। नहीं, आई इसलिए एग्री विथ यू टोटली टोटली, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि हम औरतें अपने जीवन कार्य में और अपने परिवार के उसमें इतनी व्यस्त हो जाती कि हम खुद को ही भूल जाती हैं। सही और बात है। जब हम, और हमें कभी कभी हम अपने आप को इतना भूल जाते हैं ना, कि कोई हमें रौंद कर चला भी जाता है ना, तो हमें एहसास नहीं होता है। एहसास नहीं होता है। एहसास नहीं होता। लेकिन जब आप लिखते हो और आपके रीडर्स पढ़ते हैं, तब शायद आपकी जो किताब है या वो एक काम करता है कि उसको हुँ, जगाने के लिए, कि हाँ हुँ। तू नारी है, तू शक्ति है, तूने जागना है और तुझे अपने आप को फिर से संवारना है। तो ऐसी ये मेरी मुझे। इसकी मेरी जो दूसरी कहानी है प्रेम पाखी, जी। वो तो बिल्कुल मतलब अगर आप देखेंगे तो समाज में जो हो रहा है कि जब लड़की की शादी के लिए उसकी बात की जाती है, अगर जी। लड़की अच्छी नहीं है देखने में,
तो उसको तो पहले ही डाउनराइट रिजेक्ट करने लोग, मतलब घर के लोग ही कहने लग जाते हैं कि हाँ ये ऐसी बेकार है, इस तरह की है। और ऊपर से उस लड़की के मन की व्यथा कोई नहीं समझता कि जब उसको अनजान लोग आते हैं, उसको देखते हैं और उसके बाद में उसके बारे में कुछ भी कह के चले जाते हैं कि हाँ ये तो इतनी काली है, इतने भले ही वो लड़की बहुत होशियार हो, ये लड़की बहुत होशियार है और इसके माँ बाप बताते हैं कि हमारी लड़की बहुत टैलेंटेड है, खाना बना लेती है, गाती बहुत अच्छा है, लिखती बहुत अच्छा है। तो जो लड़के वाले आए हैं देखने के लिए वो बोलते हैं कि कोई जो लिखना है वो कोई साग भाजी तो है नहीं कि कविता परसी और खिला दिया आपने। और कोई गाना गाती है तो क्या हमको कोई महफिल में थोड़े गवाना है, मतलब इस तरह से बखिया उधेड़ते हैं अगर लड़की अच्छी नहीं है देखने में। फिर वो ये हमने देखा है, मतलब और लड़की को दिखाने के टाइम पे ऐसा लगता है जैसे चिड़ियाघर में एक जानवर नहीं बंद है, वहां पे आप जा जाके देख रहे हैं और उसको देख रहे हैं कैसा है क्या है। तो उस लड़की के मन की जो व्यथा है वो मैंने डायरी के रूप में इस कहानी को लिखा है कि वो लिख वाह। रही है। हाँ, और फिर वो कैसे उभर के सामने आती है और किस तरह से वो डिसाइड कर लेती है कि मैं ऐसे लोगों से शादी का, मतलब आप ऐसे परिवार में मेरी शादी करेंगे, मुझे मुझे मंजूर नहीं है। और उसके फादर उसको बहुत सपोर्ट करते हैं। लड़की का नाम श्वेता है लेकिन श्वेत रंग से उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। लेकिन वो बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ है। ये हम लोगों ने समाज में देखा है कि जब भी किसी लड़की की शादी की बात चलती है तो बाहर वाले आके टिप्पणी जो देते हैं उससे लड़की के और पेरेंट्स के मुंह ऊपर भी कितना ज्यादा आघात होता है नहीं कोई समझता है। हर इंसान को चाहे So लड़का true. कितना भी काला हो, कितना भी बदसूरत हो, बहू सबको सुंदर चाहिए है। अच्छा, कुछ कम आप मानोगे नहीं, बहुत सारी ढेरों सारी आपके लिए कमेंट्स आई हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेट किए हुए, लेकिन एक जो है ना कमेंट, वो हमारी नीलम दी की है एंड उनका क्वेश्चन भी है, वो आप देखिए स्क्रीन पे आ रहा है। ये इमेजिनेशन की कहानी है या घटी हुई है? ये प्रीवियस कहानी के लिए उन्होंने कहा है। नहीं नहीं, ये ये पूरी मेरी सारी कहानी बड़ी काल्पनिक है। चारों तरफ दिखाई पड़ती रहती है, चीजों को मैं जोड़ लेती हूँ और फिर मैं लिखती हूँ। सब काल्पनिक है, तीनों की तीनों। नीलम दी कोई मौका नहीं छोड़ती हैं खिंचाई करने का। तो उन्होंने लिखा भी है कि काल्पनिक है कि सही में घटी हुई है। तीनों कहानियां तो पूरी काल्पनिक है, 100%। हाँ, हाँ, वो अपर्णा दी के साथ काल्पनिक है, लेकिन शायद दुनिया में किसी न किसी के साथ घटित हुई होगी। खट्टी सो होगी, हाँ जी, हाँ, जरूर हुआ बिकॉज हो। ये काफी रिलेटेबल, और हमने जो देखा है, हम लेखक जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, वही लिखते हैं। सो इट इज ऑलवेज 50% इमेजिनेशन एंड 50% ऑफ रियलिटी। हाँ, तो तो तभी वो तो बिल्कुल सही बात है। नहीं, मैं समाज में देख रही हूँ, मैं किसी ऐसे इंसान को भी जानती हूँ जो परिवार में है और वो बेचारी ऐसे बंधनों में है कि वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती है और बाहरी आडंबर अलग तरह का है। तो ये हमारा समाज जो है ना, ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। दोगला तो है ही, अब क्या ही कर सकते हैं। वी ट्राई टू फाइट विथ आवर पेन एज मच एज वी कैन। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। लेकिन मैं जब अ, मौका मिलता है तो लोगों को ज़रूर ये बता देती हूँ कि जब आपके बिल्कुल। घर में कोई लड़की आती है, आप शादी करते हैं, बहू लाते हैं, पहला कदम आप बढ़ाइए ताकि आप उसको अपना सकें। जब आपकी तरफ से पहला कदम होगा, तो वो अपने आप ही अच्छा, आपको अपनाएगी। क्योंकि बिल्कुल बहू को बिल्कुल। अक्सर देखते हैं कि बड़ा, मतलब बाहर का आउटसाइडर समझा जाता है और बचपन से लड़कियां सुनती आई हैं, ये तुम्हारा परिवार नहीं, ये तुम्हारा जो घर है वहां वो जाना है, वो तुम्हारा घर है। वहां पे आके जब परायापन मिलता है तो वो बहुत मन को दुख जरूर देता होगा कि हाँ देखो, हम बचपन से सुनते आए, हम सबको अपना रहे, हमें नहीं लोग अपना रहे। तो ये भाषण तो मैं जरूर दे ही देती हूँ जिसको भी होता है, क्योंकि क्योंकि मैंने अपने परिवार में देखा है, हमारे यहाँ बहुएं बहुत हाई पेडेस्टल पे रखी गई हैं, आज से नहीं, मेरी दादी के जमाने से। तो वाह, वो मेरी सोच जो है वो किताबों में आती है सामने। बहुत बढ़िया, और आनी भी चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड थॉट। बहुत ही अच्छी प्रोसेस, थॉट प्रोसेस है, और एक्चुअली में ये होना चाहिए। तो ये आप हर टाइम, हर किताब में आप लिखिए, आपके हर लेखन में ये झलकेगा, तो तभी जाकर कह सकते हैं कि थोड़ा सा समाज में बदलाव आएगा। और हाँ, वो आपकी जो और आपकी जो पोइट्री बुक है, हम्म जो संग्रह है, उसमें से आपकी कौन सी फेवरेट कविता है?
उसमें से एक मेरी फेवरेट है, वैसे तो कई एक फेवरेट हैं। एक तो वो है जिसमें मैंने लिखा है नारी की जो पहचान है, कि लोग जी उसको अक्सर जाँचते हैं देखने से। अगर उसने मॉडर्न कपड़े पहने हैं तो कह देंगे ये तो लड़की बड़ी मॉडर्न है, भले ही वो बहुत संस्कारी लड़की हो। तो जी एक वो मेरी बहुत फेवरेट है, जी। और उसकी 4 लाइनें मैं सुना के बताती हूँ। 4 लाइनें क्यों? अगर ज्यादा बड़ी नहीं है तो पूरी कविता ही हो जाए। मैं कौन हूँ? मैं नारी, 2 अक्षर का शब्द, किंतु मुझ में बसा ब्रह्मांड। मेरी पहचान, नजरों से ना जांचो मुझे, पढ़ो मुझे। महाशक्ति का अंश हूँ, पुरुष शक्ति का पुंज हूँ। मैं हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। भक्ति साधना और संयम। मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? अनुमान ना लगाओ, झांको हृदय के भीतर मेरे। पूजा, आस्था, प्रेम हूँ, सफल रिश्तों की परिभाषा हूँ। प्रीत की मधुशाला, स्नेह की अमरलता हूँ। नदिया की रवानी हूँ, मैं हूँ गंगा जमुना सरस्वती की तरंग। मेरा रूप अनदेखा ना करो, गौर से देखो। सौंदर्य की प्रतिमा हूँ, कुदरत का करिश्मा हूँ। अलग मिट्टी की बनी हूँ, हर सांचे में ढल जाती हूँ। मैं हूँ आकर्षण, मृदुता, सौंदर्य का समागम। मेरी पहचान, सृष्टि का सृजन करती हूँ, ललित कलाओं की उद्यम हूँ, आदि शक्ति की ज्वाला हूँ, महाकाल का तेज हूँ। जन्म से अजय हूँ, नारी रूप में शक्ति हूँ। मैं हूँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली का संगम। और अंत में मेरा परिचय, समर्थ और सक्षम हूँ, गुणों का भंडार हूँ, स्वाभिमानी, संपूर्ण, पावन हूँ, संस्कृत की शान हूँ, प्रकृति का सौंदर्य हूँ, संस्कारों की खान हूँ। मैं हूँ सभ्यता, संस्कृति, संस्कारों का संगम। तो ये कविता मुझे बहुत वाह। है। नहीं, आपने इस कवि एक कविता में मुझे लगता है काफी कुछ समेट लिया है। काफी काफी कुछ समेट लिया है उस उतने इतने चंद शब्दों में। तो नारी को ऐसे करने की कोशिश करी है। कोशिश नहीं, आपने एक्चुअली में पूरा ढाल ही दिया उसमें अंदर, लाइक। तो इसीलिए मैंने आपको ऐसे किया कि माते प्रणाम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा, बहुत बहुत धन्यवाद। दी बिकॉज इस जब आपने ये कविताएं सब लिखी तो हम्म। इसमें आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ नए तरीके की कविता या कुछ टाइप ऑफ पोइट्री आपने इसमें इंट्रोड्यूस करी है, या कुछ ऐसा आपने किया है, लाइक कुछ अलग सा इस कविता इसमें? नॉट रियली, मैंने ज़्यादातर वही लिखा है कि जो मैंने देखा कि अगर हम्म, कोई नारी बढ़ना चाहती है और वो मन में ठान ले कि उसको बढ़ना है आगे, तो वो हम्म, करेगी। जैसे मेरी एक कविता है बंधन मुक्त, और जी ये मेरा मानना है कि हर नारी में एक अंदर भीतरी शक्ति होती है, ज्वाला जी होती है, लेकिन वो किसी कारण नहीं उभर पाती है। तो जी उसके ऊपर मैंने एक लिखी थी कविता बंधन मुक्त, जिसमें मैंने लिखा है, औरत का आग से सदियों पुराना नाता, आवारा घूमती आग से दिन रात खेलते खेलते आग को साधना सीख गई, अपने इशारों पर आग का रुख मोड़ना सीख गई। दावा नल ना बन जाए कहीं, आग से रिश्ता कायम कर लिया, समेट ली आग भीतर अपने, सदियों तक समेटे रही। फिर एक दिन मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, नहीं जलने दूंगी ख्वाब अपने, नहीं आहुति दूंगी इच्छाओं की। भीतर सिमटी आग से पिघलाने लगी, पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां, परंपराओं की जंजीरें, मुक्त कर लिया खुद को। आग में तपकर कुंदन बनकर निखर गई, भर ली उड़ान उन्मुक्त गगन में, ख्वाहिशों को परवान चढ़ाकर पन्नों पर झनकार कर दी। तो एक वाह। ये भी कविता इसी किताब की है।
बहुत खूबसूरत अपर्णा दी, बहुत ही खूबसूरत। आपसे मैं बात भी कर रही हूँ तो मुझे ज्यादा मोटिवेशन फील हो रही है। और आपको मैं अपने दर्शकों को, आई मीन हमारे जो दर्शक अभी ऑनलाइन लाइक हमारी बातें सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे, मैं उनको बता दूं कि अपर्णा दी अभी नारी शक्ति की बात कर रही हैं। तो हमारे इस मंच पर आप देखेंगे कि ज्यादातर सभी कवयित्री हैं, नीलम दी से लेकर अपर्णा दी, मैं, रूपा जी एंड रेनू दी, निवेदिता दी, हम सब, हमें कंपटीशन या ईर्ष्या नहीं होती है। हमने एक फैमिली की तरह रहते हैं एंड एक दूसरे को हमने पुश किया है कि भाई नहीं, तुम ये कर सकते हो, करो। एंड इसी वजह से मुझे लगता है ये भी एक स्वरूप है नारी शक्ति का, जहां आप खुद आगे नहीं बढ़ते हो, आप पूरे परिवार को समेट कर आगे बढ़ते हो। तो ये जो मंच है, ये भी एक नारी शक्ति का रूप ही आप समझ सकते हैं, एकदम सही, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल सही। बिकॉज मुझे सच में, आप जब अब बात अभी भी बात कर रही थी तो मुझे यही एक फीलिंग आ रही थी कि अ, ये हमारा मंच भी एक ऐसा ही परिवार है जहाँ पर हम आप लाइक लिटरली हम ज्यादातर औरतें हैं। और कहीं ऐसा ईर्ष्या या जो हम किसी सीरियल्स में देखते हैं कि भाई वो सास बहू वाली सीरियलों में देखते हैं, एक दूसरे की उसको आगे बढ़ने नहीं देती है, लेकिन अपने यहाँ पर रियलिटी इज डिफरेंट। हमारे यहाँ पर हम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कि नहीं यार, तुम भी, मैं आगे जा रही हूँ तो मैं अकेली क्यों जाऊं, मेरी बहनें भी मेरे साथ चले, बेटियां भी साथ में चले, बहुएं भी साथ में चले। तो सही दिस बात इज है। अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और लाइक बहुत ही अच्छा मंच है ये। तो मैं अनुरोध करूंगी कि अपर्णा दी, आप इसमें कुछ देखो, जो चंद तुमने शब्द बात कहें। मेरा जो तुमने बात कही है, मेरी इस जी। किताब में एक कविता भी है, नारी समस्या समाधान नारी। हाँ जी, मतलब बिल्कुल। देखो, इरशाद, इरशाद। एकदम सही बात है। मैं पढ़ के बताती हूँ। जी। नारी हो, नारी मन को समझो, नारी का सम्मान करो, नारी की समस्या का समाधान बनो, थाम कर हाथ नारी का, मंजिल की राह पर अग्रसर करो। क्यों करती हो ईर्ष्या नारी से, खुद को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में साम दाम दंड भेद अपनाकर अन्य नारी को दूसरों की नजरों में गिराती हो। प्रसव पीड़ा आसानी से सह लेती हो, प्रसव पीड़ा आसानी से सह लेती हो, अन्य नारी की प्रशंसा सहन क्यों नहीं करती हो, नारी से ईर्ष्या क्यों करती हो, बहू की तारीफ सुनकर दाह में सुलगती हो, शतरंज की चालें चलकर बहू की परीक्षा रोज लेती हो, ताने कसती हो परवरिश पर, उंगली उठाती हो संस्कारों पर, क्यों नहीं नारी का मन समझती, आखिर तुम भी तो कभी बहू थी, नारी हो, नारी की व्यथा खूब समझती हो, फिर भी अनजान बनकर प्रताड़ित करती हो, बेटी का प्यार दुलार न्यौछावर करके आगे बढ़ने को उकसाती हो, बेटी पर प्यार दुलार न्यौछावर करके आगे बढ़ने को उकसाती हो, तरक्की पर गर्व करती हो, बहू की कामयाबी पर प्रसन्न क्यों नहीं होती, लड़के की चाह में भ्रूण हत्या करवाती हो, बहू की कोख को शमशान बनाती हो, तुम भी आखिर नारी हो, नारी की कोख से ही जन्मी हो, फिर नारी पर अत्याचार क्यों करती हो, आधुनिक विचारों को अपनाओ, मानसिकता को बदलो, नारी हो, नारी का साथ दो, नजरिया बदलकर नारी का उत्थान करो, तुम साथ दोगी तो कोई नारी पीड़ित ना होगी, ना ही कोई कोख उजड़ेगी, ना ही श्वेत वस्त्र में लिपटी चलती फिरती लाश दिखेगी, लाश। ना ही कोई माँ वृद्धाश्रम में मिलेगी। तो ये मैंने एक बहुत खूब, कविता। बहुत खूब। मेरे तो लाइक लिटरली, अगर और थोड़ी देर आप कविता, शायद तो ये आंख भर तो आई है, नीचे भी आंसू आ जाते हैं, बिकॉज इट इज रियली हार्ट टचिंग कि ये बस इतनी सी ही बात है, लोगों को समझना जरूरी है, खास करके औरतों को ही, कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो एक दूसरे का साथ एक देना है, दूसरे को बस साथ इतनी देना सी। है। हाँ।
और इस मामले में बस इतनी हमारा सी। जो लिटरेरी वॉरियर ग्रुप है वो इतना एक परिवार की तरह है। नीलम भी देखो जी सबको ले लेके, कितने लोग हैं जो नहीं लिखते थे, नीलम के कहने पे लिखना शुरू किया उन लोगों ने। बिल्कुल। और आगे लेके चलना। हैट्स ऑफ टू जी यू नीलम एंड थैंक यू सो मच। और सारा हमारा जो मतलब ग्रुप है उसमें सभी लोग एक ग्रुप है। साथ जुड़े हुए हैं और बहुत जी अच्छी तरह से एक दूसरे को लेकर चलते हैं। ऐसा ही समाज में नारियों को करना चाहिए। यस कुछ नहीं तो हम एग्जैक्टली। लोगों से सब लोग प्रेरणा ले लें, हम लोग साथ में चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि एटलीस्ट हम लोग एक कह सकते हैं कि नीलम दी ने जो शुरुआत की है, हम लोग उसके वो उस परिवार में जुड़ते गए और आगे चलते गए, और ये हम बस आगे पास ऑन द फेवर। नीलम हाँ, दी ने हमें ये मौका दिया, हम दूसरे 4 को दें, वो बिल्कुल। तो वो सबको मौका मिलता जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा हमारा आज का कार्यक्रम हुआ, और आपकी दोनों किताबों के लिए आपको फिर से बहुत बहुत बधाई अपर्णा दी। एंड बहुत-बहुत इस धन्यवाद। मैं देख रही हूँ बहुत लोगों ने बड़े प्यारे-प्यारे जी कमेंट्स दिए, मैं जवाब ज़रूर दूँगी आप सबको आराम से। जी तो सबका बहुत धन्यवाद। नीलम का, रेनू भी जुड़ी हमारे साथ और जी सुनील जी भी जुड़े हैं और रूपा अनूप राव जी, भैया जी, अनूप जी जुड़े हैं अनूप जी, और भी काफ़ी नित्या भी लोग है। हैं, हाँ जी, रूपा राव नित्या भी भी जुड़ी है। हैं। हाँ, यस, निवेदिता भी नित्या आई थी। नित्या भी है, निवेदिता, निवेदी भी आई थी। हुँ, हुँ, तो हुँ। काफी सब जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू आप सबका कि आज आप हमारे साथ फिर से जुड़े। और बस ये बंधन जो है, ये अटैचमेंट जो है वो उसको बरकरार रखिए, ऐसे ही जुड़ते रहिए। सिर्फ इस कार्यक्रम के साथ नहीं, लेकिन इस मंच के साथ, जहाँ पर आपको ढेर सारे और कार्यक्रम देखने मिलेंगे। जैसे सुनील भैया का भी कार्यक्रम है, हमारा जो पोइट्री मीट्स है, 4 तारीख को भी होने वाला है एक पोइट्री मीट, शायद धमाकेदार ही होगा। वो बहुत बढ़िया रहेगा। कहानी पूरी फ़िल्मी है, आइएगा ज़रूर। हम दोनों भी मिलेंगे वहाँ पे। हाँ, फिर से मुलाकात होगी मंच पर। तो अभी के लिए सबके लिए थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। बहुत-बहुत धन्यवाद, मीरा।